हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साल्ट्स के बारे में। आपने देखा था एसिड और बेस के बीच रिएक्शन। एसिड और बेस के बीच रिएक्शन से साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। एसिड के बारे में आप लोग जानते हैं, एसिड्स जो हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस देते हैं और बेसिस या अल्कली एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। एसिड और बेसिस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रल प्रोडक्ट यानी साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। साल्ट से भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लेकिन इनके डिकम्पोजिशन से ना तो H+ आयन प्रोड्यूस होता है और ना ही OH- आयन प्रोड्यूस होता है। दूसरी ओर जो दूसरा प्रोडक्ट है वाटर आप लोग जानते हैं इसके डिकम्पोजिशन से, वैसे तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन यदि इसमें कोई आयनिक सबस्टांस डिजोल्व किया जाए तो वाटर भी डिकम्पोज हो जाता है H+ आयंस और OH- आयंस में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये साल्ट क्या है। साल्ट भी आयनिक कंपाउंड्स है। एसिड और बेस के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से साल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब साल्ट जो है इसके 3 टाइप है: एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। यदि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो इस तरीके से जो साल्ट बनता है वो न्यूट्रल साल्ट है। या फिर यदि एक वीक एसिड और वीक बेस रिएक्शन करते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो इस तरीके से जो साल्ट बनता है वो भी न्यूट्रल साल्ट है। लेकिन यदि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये साल्ट जो है आपका एसिडिक साल्ट होगा। यदि एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो, तब जिस साल्ट का फॉर्मेशन होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से वो एसिडिक साल्ट है। और यदि बेस स्ट्रॉन्ग हो और एसिड वीक हो, तब उस स्थिति में जिस साल्ट का फॉर्मेशन होगा वो बेसिक साल्ट होगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग साल्ट। Salts are substances formed by reaction between an acid and a base. और इसके जो है 3 टाइप है: न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। तो न्यूट्रल साल्ट का एग्जांपल: स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच रिएक्शन से फॉर्मेशन होता है सोडियम क्लोराइड का कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट जो है वो एक न्यूट्रल साल्ट है। या फिर वीक एसिड और वीक बेस के बीच रिएक्शन से न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे वीक एसिड है एसिटिक एसिड और इसका रिएक्शन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, तो फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम एसीटेट प्लस वाटर का। तो ये मैग्नीशियम एसीटेट जो साल्ट बना ये न्यूट्रल साल्ट होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं एसिडिक साल्ट की। ये हो गया न्यूट्रल साल्ट। अब एसिडिक साल्ट की बात करते हैं। एसिडिक साल्ट के फॉर्मेशन के लिए क्या: स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका H2SO4
और वीक बेस का एक एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के बीच रिएक्शन से बनेगा अमोनियम सल्फेट। देखिए यहां पर हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट कराना है NH4+ यानी अमोनियम आयन से। ओके, तो अमोनियम आयन से जब हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो अमोनियम आयन पे चार्ज होता है NH4+ और सल्फेट पर होता है SO4 2-। तो अमोनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा NH4 SO4। ये रहा अमोनियम सल्फेट। अब इसी तरीके से बेसिक साल्ट की बात करते हैं। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड CH3COOH, ये है आपका एसिटिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इनके बीच रिएक्शन होगा, यहाँ हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा सोडियम से CH3COO Na+H2O। ओके, तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है सोडियम एसिटेट का, और ये जो है एक बेसिक साल्ट है। तो ये था साल्ट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में, यानी कॉमन साल्ट के बारे में। कॉमन साल्ट, इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड और केमिकल फार्मूला है NaCl। कॉमन साल्ट का केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड और केमिकल फार्मूला NaCl। लेबोरेटरी में कॉमन साल्ट आप कैसे बनाएंगे? तो अभी आपने रिएक्शन देखा था HCl और NaOH के बीच। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच रिएक्शन करवाकर आप बना सकते हैं सोडियम क्लोराइड। और ये मिलता कहाँ है? कॉमन साल्ट कहाँ मिलता है? तो कॉमन साल्ट मेनली इसका जो मेन सोर्स है वो सी वाटर है। समुद्र के पानी में कॉमन साल्ट जो है घुला हुआ है। सोडियम क्लोराइड के अलावा और भी कई साल्ट जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड इसमें जो है घुले होते हैं समुद्र के पानी में। तो समुद्र के पानी से जो साल्ट है उसको अलग करके और उसमें से मैग्नीशियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सारे साल्ट्स जो हैं समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन साल्ट जो है कहीं कहीं चट्टान के रूप में, रॉक्स के रूप में भी पाए जाते हैं। ऐसा जो साल्ट का जो रॉक है इसका फॉर्मेशन शायद तब हुआ होगा जब कहीं पर समुद्र रहा होगा और वो समुद्र सूख गया होगा। इस तरह का जो साल्ट है उसे हम लोग रॉक साल्ट कहते हैं। और रॉक साल्ट में इम्प्योरिटीज की वजह से उसका कलर रेड या फिर ब्लैक होता है। कॉमन साल्ट के यूजेस क्या है? तो एक तो कॉमन यूज है हमारे घर में खाने में इसका यूज होता है स्वाद के लिए। इसके अलावा कॉमन साल्ट के हेल्प से जो है कई कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जाता है, यानी कई कंपाउंड्स के लिए कॉमन साल्ट जो है एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा कॉमन साल्ट को फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी किया जाता है। जैसे आप देखोगे अचार लगाते समय जो है उसे नमक में रखा जाता है। और इसके अलावा मछली या मांस को पैकिंग करने के लिए भी जो है नमक का यूज किया जाता है। उसे धुएं में पकाया जाता है और नमक में लपेट कर रखा जाता है, जिससे कि उसमें से ऑस्मोसिस के थ्रू जो है उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर आ जाता है और वो सूख जाता है। उसमें बैक्टीरिया लगने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। उसमें नमक का कंसंट्रेशन अधिक हो
तो बैक्टीरिया लगने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। तो फूड के प्रिजर्वेशन में भी सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कॉमन साल्ट एज रॉ मटेरियल ऑफ मेनी सबस्टांसेज। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कास्टिक सोडा के बारे में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। और ये हम लोग देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का यूज करके, कॉमन साल्ट का यूज करके कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के हेल्प से कास्टिक सोडा के प्रिपरेशन के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है, जो मेथड अप्लाई किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो हम लोग आते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस पर। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला है NaOH। और प्रिपरेशन इसका कैसे करेंगे? इसका प्रिपरेशन किया जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस से। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है? क्लोर अल्कली प्रोसेस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लीजिए, जिसे हम लोग ब्राइन वाटर भी कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लीजिए और इसमें 2 इलेक्ट्रोड के हेल्प से करंट सेटअप करते हैं। ये जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है जो इलेक्ट्रोड, इसे हम लोग कहते हैं एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड, उसे हम लोग कहते हैं कैथोड। इनका नाम मैंने क्या बताया? इन जो रॉड है इनका नाम मैंने क्या बताया? इन दोनों रॉड का नाम है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड। और जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो उसे हम लोग कहते हैं एनोड, और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो उसे हम लोग कहते हैं कैथोड। NaCl सॉल्यूशन, इसमें होंगे Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। सोडियम क्लोराइड Na प्लस और Cl माइनस आयंस में डिकम्पोज होता है, और वाटर H प्लस और OH माइनस आयंस में डिकम्पोज होता है। हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, H प्लस आयंस माइग्रेट करता है कैथोड की ओर, और Cl माइनस आयंस माइग्रेट होता है एनोड की ओर। और इस तरीके से कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होता है। और फाइनली सॉल्यूशन में बच जाता है Na प्लस आयन और OH माइनस आयंस। ये Na प्लस आयंस और OH माइनस आयंस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो नेट रिएक्शन है वो ये रहा, NaCl प्लस H2O साल्ट है और वाटर है। इलेक्ट्रिसिटी इनके सॉल्यूशन से पास कराया गया। तो फॉर्मेशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोजन गैस का और क्लोरीन गैस का। क्योंकि इस प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली का फॉर्मेशन होता है, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस के 3 प्रोडक्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। इनके क्या यूजेज है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज जो है मेटल्स को डीग्रीज करने में किया जाता है। मेटल्स को कोरोजन से, रस्टिंग से बचाने के लिए उन पर जो है ग्रीस लगाया जाता है या फिर उन पे ऑयलिंग किया जाता है। अब यदि वापस मेटल्स को डिग्रीज करना हो तो उसके लिए जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। और इसके अलावा आर्टिफिशियल फाइबर जैसे कि रेयॉन हो गया
आर्टिफिशियल फाइबर रेयॉन के फॉर्मेशन में भी जो है यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। हाइड्रोजन गैस का क्या यूज है? हाइड्रोजन गैस जो है एक फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इसका यूज जो है मार्गरीन के फॉर्मेशन में यानी वेजिटेबल घी के फॉर्मेशन में किया जा सकता है। वेजिटेबल ऑयल को यदि वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए जो है हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। हाइड्रोजन गैस से वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन कराया जाता है जिससे कि वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरीन गैस का क्या यूज है? क्लोरीन गैस जो है एक डिसइंफेक्टेंट है और इस कारण से इसका यूज जो है स्विमिंग पूल के सफाई में और वाटर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो ये था आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस।